एक ऐसे अद्भुत संत जिन्होंने 450 दिन से नहीं लिया कोई भी आहार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत की जो सिर्फ नर्मदा नदी के जल पर जीवित हैं। वो भी 450 दिन से, और आज भी नहीं ले रहे कोई खाने की चीज, सिर्फ लेते हैं नर्मदा नदी का जल। सुनकर आपको हैरानी तो होगी, लेकिन संत इसे सच बता रहे। मां नर्मदा के संरक्षण को लेकर नर्मदा की परिक्रमा कर रहे ये हैं समर्थ श्री भैया जी सरकार, और इनका आगमन नर्मदा परिक्रमा के दौरान करेली के व्यापारी व अपने शिष्य दिनेश यादव के घर आगमन हुआ। इस दौरान महाराज श्री ने बताया कि भैया जी सरकार नर्मदा नदी के संरक्षण व संवर्धन के लिए सत्याग्रह चला रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने 450 दिन से कोई खाने के रूप में आहार नहीं लिया, सिर्फ नर्मदा नदी के पानी पर जीवित हैं। इसको लेकर इनके शरीर के विशेषज्ञों ने जांच भी की, और आज भी महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और गाड़ी से नर्मदा परिक्रमा कर रहे, जो लोगों के लिए आश्चर्य से भरा लग रहा। महाराज कहते हैं कि नर्मदा नदी के जल में अद्भुत शक्ति है। वहीं महाराज श्री ने मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मां नर्मदा के अस्तित्व पर संकट है तो हम सभी के जीवन पर भी संकट आएगा। आज मां नर्मदा और सहायक नदियों की स्थिति दयनीय है। आज वन्य संपदा का संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि वन ही है जो जल को जमीन से संरक्षित करते हैं। लगातार वृक्षों के काटने व रेत उत्खनन से आगामी समय में जल संकट, सूखा आदि की समस्या सामने आएगी, और मां नर्मदा की इसी उद्देश्य और संकल्प को लेकर 450 दिनों से केवल मां नर्मदा के जल को ग्रहण कर रहा हूँ व मां नर्मदा परिक्रमा का सत्य का आग्रह कर रहा हूँ कि सभी मां के अस्तित्व को बचने में अपना योगदान दें। सत्याग्रह ये महाव्रत चल रहा है, और सत्याग्रह महाव्रत में हम अखंड नर्मदा सेवा यात्रा में निकले हैं। हम हर माह नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, वो निराहार है। और नर्मदा की शुद्धिकरण और संरक्षण और संवर्धन के लिए हम प्रत्येक गांव और नगर से सत्य का आग्रह कर रहे हैं कि जिससे हमें जीवन मिला है और जिसने हमें जीवन दिया है और जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया, और जिससे हमारे गांव नगर आत्मनिर्भर है। आज वक्त आ गया है कि जिस प्रकार हम घर द्वार के लिए हमने समय दिया तो घर द्वार की हमारी व्यवस्था हुई, उसी प्रकार जिस द्वार से हमें जीवन मिला है, हमें हर जरूरत और हर व्यवस्था को जिस द्वार ने पूरा किया है वो मां नर्मदा का द्वार है। इस समय पर बड़ी तीव्रता से मां नर्मदा का जल दूषित हो रहा है, और जितनी तीव्रता से दूषित हो रहा है उतनी तीव्रता से हमारा समाज संक्रमित हो रहा है, हमारा समाज रोग और दोषों से ग्रसित हो रहा है। नर्मदा का जल जब तक स्वच्छ नहीं होता तब तक हमारा परिवार समाज स्वस्थ नहीं होगा। तो एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना नर्मदा की स्वच्छता पर केंद्रित है। यहाँ दूसरी एक बड़ी समस्या है कि नर्मदा का जो जीवन क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, उस पर लगातार नीति, नियम और कानूनों के विरुद्ध जो है जरूरत, सेवा और व्यवस्था के नाम पर उस जल संग्रहण क्षेत्र, हरित क्षेत्र को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और वहाँ अवैध निर्माण, अतिक्रमण और खनन ये लगातार जारी होने के कारण नर्मदा का जहाँ एक और स्वरूप विकृत हो रहा है, वहीं नर्मदा का धीरे धीरे बड़ी तीव्रता से जल स्तर कम भी हुआ है। तो हम यही संकल्प दिला रहे हैं कि मां नर्मदा हमारा जीवन है, और जीवन देने वाली का जो जीवन क्षेत्र है वो हरित क्षेत्र है। नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्रों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए, वहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण, अतिक्रमण और खनन ये पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। तब हम मां नर्मदा को सुरक्षित और व्यवस्थित कर पाएंगे, और जितना द्वार नर्मदा का सुरक्षित होगा उतना हमारा घर संसार